नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री योगी राज राम राज चल रहा है, माफिया राज चल रहा है, माफिया राज घेरे हैं। प्रधान जी ये बताइए क्या घूस भी मांगी जाती है? हाँ, घूस भी मांग जाए, जो पैसा देता उसी काम होता। वो माफिया वही पैसे देते अपना काम कराते, गरीब जनता भटक रही, मरी जा रही। आंदोलन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सिक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, मुख्यमंत्री आवास घेरा करेंगे, क्योंकि हम अन्नदाता हैं, अन्न देते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होगी। जी चाहे वहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं, रोड भी जाम करेंगे। योगी जी महाराज के राज्य में राम राज चल रहा है, लेकिन यहाँ माफिया राज चल रहा है, कोई सुनता ही नहीं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। जब जब किसानों ने आंदोलन किया है तब तब सरकार को बैकफुट पर हटना पड़ा है। एक मामला शाहजहांपुर से सामने आया है जहां पर ज़मीनों की कब्जेदारी को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। चकबंदी होती है और चकबंदी के बाद ज़मीनें ऐसे क्षेत्र में छोड़ दी जाती हैं किसानों की जहां पर खेती हो ही नहीं सकती। किसी की ज़मीन गंगा में जाकर छोड़ दी जाती है, किसी की चकबंदी के बाद ज़मीन नाले में। ऐसे में किसान हताश होकर के राजधानी लखनऊ के इको गार्डन पहुंचे हैं प्रदर्शन करने के लिए। और बड़ी मांग सुरेश खन्ना जो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनसे भी कर रहे हैं कि इनकी मांगे मान ली जाएं और इनकी जो चकबंदी हुई है, जो ज़मीनें हैं, वो इनको सही ढंग से मिल सके ताकि का ये सभी किसानी कर सकें। हम बात करेंगे और समझेंगे क्या कुछ समस्याएं इन किसानों को हो रही है और क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार से और क्या दिक्कतों का सामना इन सभी को करना पड़ रहा है। नाम क्या हुआ आपका? जितेंद्र सिंह, जितेंद्र जी कहाँ से हैं? छितकुरी गांव, खादर, तहसील कलान, जिला शाहजहाँपुर से। क्या समस्या हो गई? राजधानी लखनऊ में क्यों है? सर समस्या ये हो गई, चकबंदी में इतनी बड़ी धांधली की गई। किसी का 8 बीघा खेत गायब कर दिया, किसी का 10 बीघा गायब कर दिया, किसी को एक आदमी के चक 5-5, 6-6 चक बना दिए गए। किसी की ज़मीन यहाँ से गंगा में डाल दी गई, किसी की गंगा से ज़मीन उठ के यहाँ बढ़िया ज़मीन बंदे के अंदर लाई गई। ये माफिया राज चल रहा है इसमें साहब, और कुछ नहीं। माफिया जैसा करते वैसा ही होता है। आदमी बहुत गरीब जनता परेशान है। हमारी ज़मीनी का ही काम है, हम लोग अन्नदाता हैं, सबको अन्न खिलाते हैं। हमारी ज़मीन बंजर पड़ी हुई है। कुछ माफियाओं ने जिनके 10 के 20 बीघे बन गए चक, उन्होंने जोती है, बाकी सारी ज़मीन पड़ी हुई है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने साहब हर जगह गुहार लगा चुके, चकबंदी आयुक्त से लेकर DM साहब तक लेके, ऐसी जगह नहीं छोड़ी है। अब साहब मैं आंदोलन पर उतरा हूँ। आप तो कह रहे माफिया राज चल रहा है, दूसरी तरफ राम राज्य की बात की जा रही, किसान ही परेशान है। यही तो महोदय देखिए कि योगी जी महाराज के राज्य में राम राज चल रहा है, लेकिन यहाँ माफिया राज चल रहा है, कोई सुनता ही नहीं। आप इसकी जांच करा लीजिए, अगर माफिया राज ना निकले तो मुझसे फिर बात मत करना। देखिए ये किसान हैं, काफ़ी हताश हैं, सभी शाहजहांपुर से आए हुए। आपका नाम क्या हुआ? धर्मवीर। धर्मवीर जी, क्या समस्या हो गई? राजधानी लखनऊ में आप लोग बैठे हुए हैं, मौसम भी बिगड़ा हुआ है, क्या चल रहा है? मैं गांव का प्रधान हूँ। आप प्रधान हैं? मौजूदा। क्या समस्या हो गई? इतने सारे लोग क्यों आए हुए हैं? मेरी जनता की ज़मीन इधर से उधर गंगा में डाली, गंगा से इधर लाई गई। और कई बार मैंने अनुरोध किया बड़े बड़े उच्च अधिकारियों से, पर हमारे अनुरोध करने पर कोई इन पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सहायक चकबंदी अधिकारी जो हैं झूठी रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं, वही अधिकारी स्वीकार करते हैं। मतलब चकबंदी अधिकारी ही रिपोर्ट लगाते हैं और उन्हीं के अधिकारी स्वीकार कर लेते हैं? हाँ, उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ से उच्च अधिकारी में जांच भेजते हैं और सहायक चकबंदी अधिकारी वहाँ से गलत रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं। हमने कई बार उच्च अधिकारियों से संपर्क किया, यानी साहब गलत रिपोर्ट लगा रहे हैं, जिसके खिलाफ एप्लीकेशन देते हैं उसी रिपोर्ट लगवाते हैं। ये तो प्रधान जी आपने तो विरोध नहीं किया मजबूती से? विरोध किया, तब हमने मजबूती किया, तब मैं धरना पर उतरा हूँ साहब। आपके साथी कह रहे हैं माफिया राज चल रहा है। हाँ, तभी तो मैं उतरा। साथी कह रहे माफिया राज्य है वहाँ, वाकई में है? वाकई में है। अब वाकई में नहीं हो तो मैं इनके साथ क्यों आते? वहीं से मंत्री हैं सुरेश खन्ना आपके, जो कि ये विभाग भी पूरा देखते हैं, वो आप ही के क्षेत्र से मंत्री बनते हैं, आप लोग चुन के लाते हैं, वो सुनवाई नहीं करते हैं। हमने पहले उच्च अधिकारी तो मैं सुरेश खन्ना के पास गया और जाऊंगा, फिर भी जाऊंगा, हमको मिल नहीं पाए। मुलाकात नहीं करते? मुलाकात नहीं हो पाई हमारी, थे नहीं वहाँ। मुलाकात नहीं करते आप? मुलाकात करते हैं पर हमें मिल नहीं पाती, कुछ समस्या के वजह। क्षेत्र में नहीं रहते मंत्री जी? नहीं, मंत्री जी रहते तो हमें मिल नहीं पाते हैं। कभी कभी जाते हैं दौड़े पर, हमको मिल नहीं पाते हैं। मतलब आप जब जाते हैं तो दौरे पर रहते हैं? हाँ जी। देखिए ये समस्याएं हैं किसानों की, पीछे युवा भी हैं। आपका नाम क्या हुआ? राजेश। राजेश जी, क्या समस्या आपको हो रही है?
सर ऐसा है जो ज़मीन है वो बताते नहीं। मेरी 6 बीघा ज़मीन थी, वो उसमें कहीं नहीं बताई गई। और जब मैंने कहा उनसे तो उन्होंने कही हाँ वो तुम्हारी खंती में चली गई, नाले में चली गई, मुझको लिए बताई नहीं गई अभी तक। और वो कह के बस इतनी कहते और चले जाते हैं और नापते नहीं हैं। तो अधिकारियों से आप लोगों ने बात की? जी, अभी बात की और पहले भी बात की, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आगे क्या प्लान कर रहे हो आप लोग? ऐसे ही प्रदर्शन और करोगे? क्या ऐसे ही धरना पे बैठे रहेंगे, भूखे प्यासे भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। भूखे प्यासे बने रहेंगे सर। हाँ फिर क्या भूखे करेंगे? प्यासे भी रहेंगे और भी आंदोलन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, छक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, मुख्यमंत्री आवास घेरा करेंगे, क्योंकि हम अन्नदाता हैं, अन्न देते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होगी। जी चाहे वहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं, रोड भी जाम करेंगे। आप लोग किसान हो, समस्याएं जब हुई तो आप लोगों ने अधिकारियों से बात की, वहाँ पे क्या बोला गया? वहाँ बोला गया कि अभिलेख सारे चोरी हो गए हैं, मेरे पास किसी की ज़मीन नहीं, मैं जिसे चाहूँगा उसे देंगे, नहीं तो वरना हवा खाओ जहाँ भी खाना हो। मतलब आपसे कहा कि आपकी जमीन जिसे वो चाहेंगे उसको देंगे? उसको देंगे, कागज है नहीं, आपके पास कागज है, कोई पर्चा नहीं दिया, 23 नहीं दिया, 24 नहीं दिया, कोई पर्चा भी नहीं मेरे को दिया। आपकी कितनी जमीन ले ली गई? लगभग हमारी तो जमीन लगभग 60-70 बीघा जमीन जब्त कर ली गई। 70 बीघा जमीन। 70 बीघा। आप लोग जब वहाँ मिलने गए तो अधिकारियों ने ये बोला कि जिसको चाहेंगे उसको देंगे? हाँ, ये बोला कि जिसको चाहेंगे उसको देंगे, और कागज है नहीं, और कागज अगर होते तो हम देते। अब जैसी मिले वैसे ही ले लो, इसी में संतुष्ट रहो। आगे चक्का जाम करोगे, मुख्यमंत्री आवास घेरोगे? आवास घेरेंगे, मुख्यमंत्री योगी राज, राम राज चल रहा है, वो माफिया राज चल रहा है, माफिया राज घेरेंगे। देखिए, ये सभी आहत हैं और बड़ी बात ये इन सभी की ज़मीनें कब्जा हुई हैं, इस तरीके की बातें हैं। और बड़ी बात ये कि जो ज़मीनें जो चकबंदी जो हुई वो ऐसे क्षेत्रों में ज़मीन दे दी गई जहां पर खेती हो ही नहीं सकती। कहीं पे नदी में डाल दिया गया, कहीं पे नाले में डाल दिया गया। आप भी युवा हैं, सभी साथ में समस्याएं क्या हो रही थी आप लोग? पत्रकार महोदय, मेरी समस्या है, हमारी 2 सेक्टर में ज़मीन थी जी। एक तो 28 में थी, दूसरी 23 में थी पत्रकार महोदय। उसके बाद में हमें जो है सेक्टर 24 और 22 और 23 में ज़मीन दी गई है, वो भी समतल नहीं है। दूसरी चीज़ है, हमारा 4 फेयर 488 का रकबा 400 यार दूसरे के नाम कर दिया गया है, जो कि हमारा जो है आदेश हुआ था सीओ साहब के यहाँ से। ये जो है आदेश में इसमें है सीओ साहब के यहाँ पे, ये है 11/2022 में, 4 तारीख 11 महीना 2022 में आदेश हुआ था ये सीओ साहब के यहाँ। इसके बाद में फिर ये आदेश हमारा हुआ है शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर में मेरा मुकदमा चला वहाँ से 2024 में। इसके बाद में हमने कहा भी है कि मेरी जो 400 यार रकबा जी कम किया गया है दूसरे के नाम, मेरे को इसकी कोई सूचना भी नहीं दी गई है। पता है, अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं जो सुनवाई नहीं कर रहा है मेरी। मैंने अधिकारियों के जा के कई बार उनसे रिक्वेस्ट भी की है, उन्होंने कोई कार्रवाई सुनने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा सारे अभिलेख चोरी हो गए हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, जहाँ भी ज़मीन आपको मिले वहाँ ले लो, अन्यथा मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, पैसे से भी डिमांड होती, क्या हुई थी? घूस मांगा गया? पैसे तो उन्होंने मांगे थे। कितने पैसे तो उन्होंने मांगे थे 20,000 रुपये, मैंने नहीं दिए थे, रविंदर ने मांगे थे। इसीलिए हमारे चेक इधर से उधर कर दिए गए हैं। हमारी 2 ही सेक्टर में ज़मीन थी, 4 सेक्टरों में मेरी ज़मीन कर दी। उसका रकबा भी 5.5 बीघा मेरे को नहीं मिला है। वो जो भूमाफिया हैं उनको उनके रकबा में मेरा शामिल कर दिया गया। प्रधान जी, ये बताइए क्या घूस भी मांगी जाती है? हाँ, घूस भी मांग जाए, जो पैसा देता उसी काम होता है। अब भूमाफिया वही पैसे देते अपना काम कराते, गरीब जनता भटक रही, मरी जा रही। प्रधान जी, आपकी जनता है, आप लोग लेकर आंदोलन पे उतरे हो, क्या क्या रुपया क्या क्या डिमांड करते हैं? आप लोग तो डायरेक्ट अधिकारी से बात करते हो। डायरेक्ट अधिकारी से बात की, मैंने कहा मेरा काम पुनः धारा 9 पे करो, तब हमारे गाँव को न्याय मिल सकता है, वरना न्याय नहीं दे सकते आप। तो सुनवाई कुछ भी नहीं? सुनवाई कोई नहीं, यहाँ से आदेश करते। अब वहाँ साख चकबंदी अधिकारी रिपोर्ट लगा के, मजे की तो बात ही है कि जिनके खिलाफ एप्लीकेशन तो उसी साइन करवा के वापस कर दी जाती है। हमको ये नहीं बताया जाता हाँ तुम्हारी ये शिकायत आई, इस पर क्या जवाब दे रहे। तो आगे आपके साथी बोल रहे चक्का जाम किया जाएगा, प्रदर्शन बड़ा होगा। चक्का जाम किया जाए, मजबूरी, किसान है, मर जाए, भूखा मर जाएगा, यहाँ मरता रहेगा। इससे बढ़िया मर जाए तो बढ़िया। हम लोग अन्नदाता हैं, अन्न खिला रहे हैं, हम तो सब कुछ करेंगे। क्या कह रहे हैं चाचा आप पीछे से? वही कह रहे हैं सर है कि फिर मरिए जाए, फिर क्या करेंगे अब?
खाने उन्हें धरती करने को नहीं मिलेगी, फिर क्या होएगा? जमीन बंजर पड़ी, बैसाख जमीन गेहूँ खड़े तो चकबंदी हो रही है, और सावन का महीना उतर गया, 3 महीना में चकबंदी फान होना ही भाई। और मैं क्या खाएंगे, मेरे बच्चे 14 बच्चे, कंडीले 30 घर में हमारे, और जमीन हमारी 12 बीघा पट्टा था, 3 पट्टे थे, मेरी बीवी का मेरे भाई का, वो विकलांग, और मैं थे राजस्थान मजदूरी कर रहे थे। वो पट्टे बताए नाला है, गंदा है, तो रेता में वो नापा नहीं, तो आप बता दो चकबंदी में कीमत नहीं लगी है, तो आप बता दो यहाँ पे जोत है, तो हुआ में राजपूत किसान हैं, बर्मा लोग, और आप पे भीमन लोग हैं, उनकी भी नहीं, यादव है, जनता है यादव ज़्यादा, एक दो की सुनी नहीं जाती है। ज़मीन जोत ले जाती तो हम बच्चे पाल लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, बटाई भी कर लेंगे, आपकी ने बिजाए तो हमें नहीं मिलेगी, तो बटाई तो कर लेंगे, गिरमी धर लेंगे, तो लाई कर लेंगे, मजदूरी तो कर लेंगे, आप पैदा के दिन है तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं, ये प्रदर्शन चल रहा है राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में। किसानों की ज़मीनें चकबंदी अधिकारी ने चक तो बनाई, लेकिन इन सभी की ज़मीनें ऐसे जगह पे छोड़ दी जहां पर किसानी हो ही नहीं सकती। खुली चेतावनी दे दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव होगा, चक्का जाम भी किया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि क्षेत्र में ही इनके मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उनके यहाँ जब जाते हैं तो वो कहीं पर दौरे पर निकले होते हैं, सुनवाई नहीं हो रही किसी प्रकार से, अधिकारी घूस मांग रहे हैं उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। हर तरीके की समस्याएं हैं, बड़ा भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा दिया है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।